वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। और महाविकास आघाड़ी के बाद तो वोट मिले केवल राष्ट्रवादी शिवसेना का वोट मिलने के लिए राष्ट्रवादी वहाँ पर 186 वोट दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की ऊंचाई मोबाइल चाहिए इस प्रकार से दिखिए। पार्टी से बड़े हम हैं और जिस प्रकार से नाना पटोले केदार और राउत ने जो पार्टी के उम्मीदवार को बाकी करके नए उम्मीदवार को लाया और मतदाताओं को 100 समझाए कि मतदार हम जो बोलेंगे वो करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने उनको नकार दिया है और नाना पटोले की हतबल है, जो मंत्री उन पर दबाव बना रहे थे और वो हतबलता से काम कर रहे थे। ये जीत उनको आत्मचिंतन करने की है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत से जीत मिली है। हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे नेता अमित भाई, नितिन गडकरी जी, हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, इन लोगों ने, इन सभी ने मुझे उम्मीदवारी दी और 362 मतदाताओं ने मुझे 1 नंबर का वोट दिया है, 2 नंबर का बहुत लोगों ने वोट दिया है। मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका मतों का जो कर्जा मुझ पर है वो वोटों का कर्जा ईमानदारी से काम करके मैं वापस करूँगा। जो पार्टी ने मुझ पर जवाबदारी दी है वो जवाबदारी भी पूरी तरह से निभाऊंगा और पूरी तरह से विदर्भ मराठवाड़ा पूरे महाराष्ट्र के जो प्रश्न हैं विधान परिषद में रखूंगा। ये मैं कहना की है क्योंकि ये सिलेक्टेड वोटों का ये चुनाव होता है। जो बीजेपी के बैनर पे चुने हुए जो लोक प्रतिनिधि है, जो महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, वो लोग इनमें वोट करते हैं। 90 वोट बीजेपी के ज़्यादा थे और हमारे पास 90 वोट कम थे। हमारा उम्मीदवार तो एकदम गरीब था, देशमुख करके। उस उम्मीदवार को हम खड़े करने के बाद जो बीजेपी की जो उनके वोटरों को देश पर्यटन करने की व्यवस्था उनने बनाई और घोड़े बाजार शुरू किया, तो यही मानसिक जो बीमारी बीजेपी की है वो स्पष्ट हो चुकी है कि अब वो चीज़ें अब उनके ही लोगों को उनको खरीदना पड़ता है, उनको बाहर घुमाना पड़ता है। तो ये उनका नैतिक पराजय बीजेपी का इसमें हुआ है। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी आज जो जिस तरह घमंड में आके बात कर रही है, जिस तरह से ताने हमारे कांग्रेस के ऊपर कर रही है, तो उनको सवाल ये है कि जिला परिषद में जो लोग चुन के देते हैं उसमें उनका पराजय हुआ नागपुर में। स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो पहली चुनाव हुआ था, जो हज़ारों वोट जो पदवीधर जो ग्रेजुएट मतदार संघ के जो वोटर्स रहते हैं, जिसने हमारे अभिजीत मंजारी को चुन के दिया, उस समय बीजेपी क्यों चुप रही? आज उनके ही लिमिटेड वोटों में वो चुन के आने से इतना उनको घमंड आया हो, तो महानगर पालिका का जो चुनाव आने वाला है उसमें तो आम पब्लिक को तो वो खरीद नहीं सकते। आम पब्लिक तो इनके भ्रष्टाचार के विरोध में वोट करने वाली है, तब इनकी जगह दिखेगी और उसके लिए कांग्रेस की पूरी तैयारी शुरू हो। ये चुनाव में उनके पास ही वोट ज़्यादा थे तो भी हमने उम्मीदवार खड़ा किया। ये स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। लिमिटेड वोटों में पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी करनी थी वो हमने की, उसमें हमें ही फ़ायदा हुआ है। बीजेपी का आज अगर उनका उम्मीदवार अगर जीता भी होगा, लेकिन नैतिक विजय हमारा हुआ है, नैतिक पराजय बीजेपी। और इसलिए बीजेपी ने अपने वोटर से पलायन करवा लिया था। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कांग्रेस ने किसी वोटर को कहीं बाहर नहीं भेजा था, ये भी बात सच है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है कांग्रेस से, और यही डर को परखने के लिए हमने जो स्ट्रैटेजी करी थी उसमें हमारी जीत हुई है। यही हमें के चुनाव में वो हारते और उनके खुद के लिमिटेड वोटों में वो जीतते, जिसमें 90 वोट उनके खुद के ज़्यादा थे।
उनको बाहर लेके जाना पड़ा उम्मीदवारों को, उनको खरीदारी करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि उनके हार आज बात कर रहे तो उनके लिए उनकी बात का उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन जो जनता की लड़ाई में हमारी ही जीत हुई है और इसलिए आने वाली महानगर पालिका में भी कांग्रेस की जीत। इस पार्टी में हमें क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। एक तो उसमें दिमाग का ऊपर का खाली हो चुका होगा तो वो एक इशू हो सकता है, इस तरह की बात कर रहे हैं। वो जिस पार्टी के अगर एमएलए है, मंत्री रह चुके हैं, जब नागपुर जिला परिषद में हार हुई, पदवीधर मतदार संघ में जब हार हुई, तो तब फडणवीस और गडकरी का राजीनामा की इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? ये जो उनके पार्टी का मामला होता है, इसलिए कांग्रेस ने कभी गडकरी और फडणवीस ने इस्तीफा देने की मांग नहीं की थी, क्योंकि उनके पार्टी का मामला था। लेकिन जो दिमाग ऊपर से खाली हुए वो लोग इस तरह की बकवास करते होंगे, जिनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं और खरीदारी पे भी उनको भी विश्वास है, तो ऐसे लोगों के बारे में हम कोई डिस्कशन करना नहीं चाहते। Audio Jungle.